हेलो लर्नर्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। आज का वीडियो लेक्चर है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट पे। आज हम इस सब्जेक्ट में बात करेंगे प्रीवियस ईयर के एक क्वेश्चन के बारे में, जो कि रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है। एक स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया है, और प्लीज़ जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में तो आप अपना एग्ज़ाम डेट भी मेरे को मेंशन कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा सकूँ। देखते हैं आपका क्या क्वेश्चन पूछा गया है। जो रिक्वेस्टेड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बेल पेडुला मॉडल, एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल। इसमें आपसे दो चीज़ें पूछी गई है। सबसे पहले बेला पेडुला मॉडल क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। उसके बाद उसके जो कंपोनेंट्स हैं, आपके जो इंफॉर्मेशन को फ्लो करते हैं, वो मॉडल्स जो होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रीवियस ईयर में 10 मार्क्स का। 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। इसलिए हम इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे बेला पेडुला मॉडल के बारे में कि वो क्या होता है, किसने इन्वेंट किया है और किस लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम इसके आगे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें हम डायग्राम का यूज़ करेंगे। डायग्राम बनाने के बाद हम उस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ये 10 मार्क्स के लिए आपका इनफ कंटेंट होगा। चलिए देखते हैं इसका किस तरीके से हमने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है, और आप इसी तरीके से इसको एग्ज़ाम में करके आएंगे तो होपफुली आपको 10 आउट ऑफ 10 या 8 मार्क्स वो दे दे, क्योंकि आपका डायग्राम इम्पॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस के लिए। दिस मॉडल वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट डेविड एलियोट बेल एंड लियोनार्ड जे ला पेडुला। जैसे कि आपको बताया मैंने कि दो साइंटिस्ट के ने मिलकर ये आपका मॉडल इन्वेंट किया है, इसीलिए इनका बेला पेडुला मॉडल नाम है। दस मॉडल इज़ यूज टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियल ऑफ सिक्योरिटी। मतलब ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आपका मॉडल बनाया गया है कि किस तरीके से आप अपने डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, किस किस को आपने परमिशन दी हुई है कि किस तरीके से वो डेटा को यूज़ कर सकता है। ये आपका बेला पेडुला मॉडल है। हेयर द क्लासिफिकेशन ऑफ यूज़र्स एंड फाइल। यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया गया है यूज़र्स और फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फैशन में, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी। कुछ डिफरेंट लेयर ऑफ सिक्योरिटी भी यहाँ पे इन्होंने तैयार की है। देखते हैं क्या बेला पेडुला मॉडल में सिक्योरिटीज़ हैं आपकी, कौन कौन से मॉडल्स हैं, किस तरीके से आपकी इंफॉर्मेशन को फ्लो किया जाता है। सबसे पहले आता है आपका सिंपल कॉन्फिडेंशियली रूल, जिसमें कि आपका यूज़र होगा और इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 डेटाबेसेस हैं। सबसे ऊपर है लेयर ऑफ हायर सीक्रेसी। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो हायर सीक्रेसी के लिए होती है, और सबसे जो लोअर होती है लेयर वो आपकी होती है लोअर सीक्रेसी के लिए। यहाँ पे जो आपका हायर सीक्रेसी वाला डेटाबेस होता है, यहाँ पे नो रीड अप का जोन होता है। मतलब आप वहाँ पर रीड नहीं कर सकते हो डेटा को विदाउट आपकी परमिशन के, ठीक है। बाकी जो दो डेटाबेस है, एक सेम लेयर वाला जो ये मिडिल वाला होता है, ये सेम लेयर वाला होता है। जो अपर होता है वो अपर हायर सीक्रेसी के लिए होता है, जो लोअर होता है वो लोअर सीक्रेसी के लिए होता है। इस मॉडल को आप सिंपल सिक्योरिटी प्रॉपर्टी मॉडल भी बोल सकते हैं। इसमें जो हायर लेयर होती है वो रीडेबल नहीं होती है, बाकी दो में आप रीड कर सकते हैं। किस तरीके से आप लिखेंगे कि सिंपल कॉन्फिडेंशियली रूल स्टेट दैट सब्जेक्ट मतलब यूज़र है यहाँ पे, कैन बी ओनली रीड द फाइल ऑन द सेम लेयर ऑफ सिक्योरिटी बट नॉट द अपर लेयर। सेम लेयर को कर सकता है और वो लोअर लेयर को कर सकता है रीड, लेकिन वो अपर लेयर को रीड नहीं कर सकता। इस वजह से उसका नाम आपको दिया गया है नो रीड अप रूल। ओके, ये था आपका फर्स्ट बेला पेडुला मॉडल। इसके बाद आप जब सेकंड रूल देखेंगे तो सबसे पहले तो आपका हो गया है नो रीड अप, वहाँ पे आप रीड नहीं कर सकते हायर जो सीक्रेसी लेयर है उसमें, ठीक है। फिर बाकी सेकंड जो आपका आता है वो है आपका
सबसे पहले आप डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपका वही यूज़र रहेगा, फिर आपका जो डेटाबेस रहेगा वो रहेगा। यहाँ पे जो टॉप लेयर होगी वो टॉप सीक्रेट लेयर होती है, और जो सबसे लोअर होती है वो सेंसिटिव होती है। सो यहाँ पे क्या होता है, ऊपर आपने रीडअप के लिए मना किया था, यहाँ आप सेकंड मॉडल में आप मना करते हैं नो राइट डाउन। नो राइट डाउन जोन है यहाँ पे। जो लास्ट वाला आपका लोअर लेयर होता है वो होता है आपका नो राइट डाउन लेयर। सो इसको आप किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले इसका नाम क्या होता है? ये है स्टार कॉन्फिडेंशियलिटी रूल। सो स्टार कॉन्फिडेंशियल रूल को आप स्टार प्रॉपर्टी स्टार इज राइटिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग का यूज़ होता है। तो स्टार कॉन्फिडेंशियली रूल स्टेट दैट सब्जेक्ट आपका यूज़र होता है, कैन ओनली राइट द फाइल ऑन द सेम लेयर ऑफ सीक्रेसी एंड अपर लेयर ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पे जो यूज़र होगा वो राइट कर सकता है सेम लेयर ऑफ सीक्रेसी में और अपर लेयर ऑफ सीक्रेसी में, लेकिन वो लोअर लेयर ऑफ सीक्रेसी में राइट नहीं कर सकता है। इसी वजह से इसको जो हमने नाम दिया है वो है दिस रूल एज नो राइट डाउन। मतलब यहाँ आपको लिखना अलाउड नहीं है, कुछ भी राइट करना अलाउड नहीं है। सो ये आपके दो मॉडल्स हो गए हैं। थर्ड वन जो आपका है वो, सेकंड जो आपका था स्टार कॉन्फिडेंशियली रूल था। थर्ड वन जो आता है, सबसे पहले देखिए इसका डायग्राम, जो कि है स्ट्रॉन्ग स्टार कॉन्फिडेंशियली रूल। ये आपका थर्ड रूल है। तो ये आपका यूज़र हो जाएगा डायग्राम में। फिर 3 डेटाबेस रहेंगे। ये इसका नाम क्या होगा? नो रीड राइट अप डाउन। यहाँ पे ना आप रीड कर सकते हैं और ना ही राइट कर सकते हैं अपर लेयर में और लोअर लेयर में। सो आप किस तरीके से इसे राइट डाउन करेंगे? स्ट्रॉन्ग स्टार कॉन्फिडेंशियली रूल इज हायर सिक्योर्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट विच स्टेट्स दैट सब्जेक्ट यूजर कैन रीड एंड राइट the file on the same layer of secrecy or the lower layer of secrecy। यहाँ पे आप सेम लेयर में और लोअर लेयर में क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। ड्यू टू, इस वजह से, सॉरी लोअर लेयर में नहीं कर सकते आप, ठीक है। सो ड्यू टू वी कॉल दिस रूल एज नो रीड राइट अप डाउन। तो यहाँ पे इसीलिए इसको नो रीड राइट जोन बोला गया है। तो स्ट्रॉन्ग स्टार कॉन्फिडेंशियली रूल में आप सेम लेवल में ही चेंजेस कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हायर और लोअर में रीड राइट नहीं कर सकते। ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन में लोअर लेयर भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मेंशन कर दिया है, प्लीज़ आपको इसको कट डाउन कर लीजिएगा। और इसके अलावा आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, मैं रिजॉल्व करने की पूरा ट्राई करूँगी। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, सब्जेक्ट कोड और क्वेश्चन अगर आपका स्पेसिफिक है तो क्वेश्चन भी लिख कर बताइएगा। और भूलना नहीं है कि आपको एग्ज़ाम डेट भी मुझे मेंशन करना है, ताकि मैं उससे पहले आपके लिए वीडियो अवेलेबल करा सकूँ। थैंक यू सो मच।